सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सेना की भूमिका, इस विषय पर मेजर सरस त्रिपाठी जी हमारा संबोधन करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के मेजर सरस त्रिपाठी जी निवृत्त सेना अधिकारी हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, प्रकाशक और स्तंभकार भी हैं। आपने कश्मीर घाटी में आतंकवाद उन्मूलन अभियान भी चलाया है। आपने अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, नियंत्रण रेखा, जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर, ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर राष्ट्र की सेवा की है। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप अधिकाधिक समय राष्ट्र जागृति के कार्य में दे रहे हैं। आपने मौन संविधान, भयानक परिणाम, इस पुस्तक के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की अनिवार्यता ही लोगों के सामने रखी है। मैं मेजर सरस त्रिपाठी जी से विनती करता हूं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्गतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद परम ब्रह्म गुरुदेव श्री जयंत आठवले जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिश्रित रूप से बोलूँगा, क्योंकि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेज़ी में है, उसको मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि दोनों भाषाओं को समझने वालों को बात समझ में आ जाए। तो विषय को शुरू करते हैं कश्मीर के महत्व से। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली जनता सरकार में भारत के विदेश मंत्री बने तो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था, वो मिलने आया उनसे, जो उनका विदेश मंत्री होगा। तो वहाँ भारत का नक्शा टंगा हुआ था, इनफैक्ट विश्व मानचित्र था, उसमें भारत था। तो भारत में वो कश्मीर दिखाया था उन्होंने। तो उसने कहा कि देखिए वाजपेयी साहब, थोड़ी उर्दू मिक्स करके, जनाब देखिए, अगर ये जो आपने टोपी पहन रखी है, अगर आप उतार के हमें दे दें तो सारा झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो वाजपेयी जी पहले सोचे थोड़ी देर, 2 सेकंड, फिर बोले कि जिससे आप हमारी टोपी समझते हैं वो हमारा सिर है, और अपना सिर काट कर कोई नहीं देता। तो कश्मीर का क्या महत्व है हमारे लिए। एक दूसरी छोटी सी घटना और बताता हूँ। एक बार एक भारत के डिप्लोमेट यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने गए, तो भाषण ही यहीं से शुरू किया। उन्होंने कहा कि लगभग 3500 साल पहले हमारे ऋषि कश्यप हुए थे, जिन्होंने कश्मीर में सतीसर को ड्रेन करके कश्मीर की स्थापना की। तो वो वितस्ता रिवर, यानी जिसको आज झेलम कहते हैं, उसमें स्नान करने गए एक घाट पे। तो जब वो कपड़े अपने उतार के रख दिए और नहाने लगे तो पाकिस्तानी लोग आए, उनका कपड़ा लेकर पेड़ पे चढ़ गए। जब वो बाहर निकले और बोले मेरे कपड़े दो, तो उन्होंने कपड़े नहीं दिए। तो पाकिस्तानी तुरंत खड़ा हुआ, बोला झूठ है। बोला क्यों? बोला सिर्फ 50 साल पहले पाकिस्तान बना है, तो 3,500 साल पहले कपड़ा कैसे ले लिया? तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट, देन व्हाट द हेल यू आर आस्किंग फॉर कश्मीर। जब तुम 50 साल पहले पैदा हुए हो तो कश्मीर की तुम्हारी डिमांड पैदा कहाँ से हुई? कश्मीर तो 3,500 साल से हमारा है। 3,500 साल से नहीं, कई लाखों वर्ष से हमारा है। मेरा विषय है हिंदू हेरिटेज ऑफ कश्मीर। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शंकराचार्य मंदिर की है, जो श्रीनगर घाटी का सबसे ऊंचा स्थान है। गोपाद्र हिल जिसका असली नाम है, आजकल उसे गुपकार बोलते हैं। गुपकार रोड पे इन लोगों के घर हैं, जितने चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं। तो गोपाद्र से उसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जान लेते हैं जम्मू और कश्मीर है क्या। भारत का सबसे बड़ा छठा राज्य होता भूगोल की दृष्टि से, क्योंकि 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की ये जगह है। लेकिन उसमें से बंटवारा क्या हुआ है कि जो हमारे भारत के पास है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर सिर्फ 1,01,000 किलोमीटर है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड है 78,114 किलोमीटर। और ये जो अनधिकृत कब्जा है पाकिस्तान का, और चीन का अनधिकृत कब्जा है कुल 42,735 किलोमीटर पर, जिसका भी बंटवारा मैंने दिया है। जो सक्सगाम वैली है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, अभी नक्शे में हम दिखाते हैं। और अक्साई चीन का एरिया 37,555 किलोमीटर चाइना ने 62 वार के समय हमसे अनधिकृत रूप से हमारे उस पर कब्जा कर लिया था। ये मोटा मोटा नक्शा है, क्योंकि बहुत कलरफुल है और चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाता है, इसलिए मैं इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
जो आप सैफरन कलर में देख रहे हैं वो भारत के पास कश्मीर है, मतलब J&K है। और ये जो पूरा रेड लाइन से घिरा हुआ एरिया है वो एरिया है जो महाराजा हरि सिंह ने 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत में सम्मिलित किया था। अब इसमें आप देखिए कि जो नीले रंग से है मोटा मोटा वो कश्मीर वैली में गिना जाता है, यानी वेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर घाटी उतना है। बाकी नीचे जम्मू का एरिया है जो सब टेरेनियन हिमालय का हिस्सा है। और जो आप थोड़ा सा नीले रंग की वेल ऑफ कश्मीर के लेफ्ट में देख रहे हैं रेड लाइन के पहले, वो POK है। असल में सिर्फ POK वही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उतना है। उसके नॉर्थ में जो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न एरिया, वो जो गिलगिट और बाल्टिस्तान का एरिया है वो दैट इज़ पार्ट ऑफ POJK, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन कश्मीर घाटी का हिस्सा नहीं है वो, बल्कि जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा है। फिर उसके ऊपर जो शेडेड लाइन देख रहे हैं ये टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है और जिससे रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट उसका चल रहा है। और अक्साई चिन जहाँ लिखा है वो अक्साई चिन का हिस्सा है। अक्साई चिन के नीचे देखिए ब्लू कलर से एक बहुत बड़ी सी लेक है जो 1/3 भारत में 2/3 चाइना में है। ये है आपकी पैंगोंग शो लेक, जहाँ पे वो लड़ाई हुई थी आप लोगों ने देखा था। 135 किलोमीटर लंबी लेक है। अब जम्मू और कश्मीर के कई मतलब हो जाते हैं। एक तो जम्मू एंड कश्मीर वो है जो 1947 के पहले महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ जिसका एक्सेशन किया था, जो ये पूरी रेड लाइन के बीच में दिखाई देता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब तक यूनियन टेरिटरी नहीं बना था तब तक उसको कहते थे जो महाराजा का कश्मीर था, लेकिन जो भारत के पास बचा हुआ था उसको हम आमतौर पर कहते थे। और आज हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कहते हैं क्योंकि 2 हिस्सों में फिर बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो नियोलिथिक एज के ट्रेसेज जो हमें लगभग 8500 पहले तक के जो मिले हैं, बल्कि उससे भी पहले के मिले हैं, वो लद्दाख रीजन में मिले हैं। प्रारंभ से ही कश्मीर घाटी जो है वो शिक्षा का केंद्र था। आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर, शास्त्र और यहाँ तक कि लिपियों का भी विकास हुआ। संस्कृत भाषा 2 लिपियों में लिखी जाती है। हम लोग जो उत्तर भारत में लिखते हैं, यानी कश्मीर से साउथ की ओर जो लोग हैं पूरे दक्षिण भारत तक, वो देवनागरी में लिखते हैं। और कश्मीर में संस्कृत को लिखने की एक अपनी लिपि बनाई गई जिसको शारदा लिपि कहते हैं। संस्कृत भाषा को उस लिपि में वहाँ पे लिखा जाता था। हिस्टोरिकल पीरियड को हम इसमें ज़्यादा गंभीरता में नहीं जाएंगे, मतलब जब नियोलिथिक एज के बाद जो पीरियड शुरू होता है आमतौर पे हम उसे मानते हैं। अब हम आते हैं कि कश्मीर में जो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर हुए और विष्णुगुप्त जिसको हम चाणक्य कहते हैं, मगध से जा करके उसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। तो उस समय भी देखिए 2000 लगभग आज से 2300 साल पहले भी जब घन्नन का शासन था उस दौरान की बात है कि कश्मीर शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था। एम्परर अशोक ने मगध साम्राज्य के विस्तार के समय पहले कश्मीर और गांधार को एक राज्य माना जाता था। आमतौर पे गांधार या कश्मीर दोनों एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट होते थे। कश्मीर को कंबोज भी कहते हैं। तो उस समय उस अशोक के पुत्र जलोक ने श्रीनगरी शहर की स्थापना की थी, जो नाम आज तक चला रहा है। तो श्रीनगर शहर लगभग 2300 साल पुराना शहर है। उसके बाद 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अनेक हिंदू डायनेस्टीज़ ने शासन किया। उस समय कश्मीर अपने सर्वोच्च शिखर पर था और उसको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले करकोटा डायनेस्टी आती है, यानी कि वंश करकोटा वंश आता है जो 625 से 855 ईस्वी तक जिसने शासन किया। इसका जो राजा जिन्होंने स्थापना की थी दुर्लभवर्धन थे करकोटा डायनेस्टी के। और जो सबसे महान शासक था वो था ललितादित्य मुक्तापीड़, जिसको आप जानते हैं, जिसने कि कई मिलिट्री कैंपेन चलाए थे और उसने भारत के मगध तक और उस तरफ सेंट्रल एशिया और ईरान तक जिसका शासन फैला हुआ था। इसका मैप भी छोटा सा आगे आपको दिखेगा। ललितादित्य मुक्तापीड़ की सबसे बड़ी पहचान है जो मार्तंड मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था, मट्टन जो आज अनंतनाग जिले में है, और जिसका विध्वंस सिकंदर शाह मीर ने किया था। उनसे उनको बहुत बड़ी पहचान मिली थी। दूसरी आती है उत्पल डायनेस्टी जो 855 से 1003 तक थी, और फिर आती है लोहारा डायनेस्टी जो 1003 से 1339 तक थी। इनको सिर्फ हम टच इसलिए सिर्फ किया कि लोहारा डायनेस्टी के जो अंतिम शासक होते हैं वहाँ से कश्मीर की दुर्दशा शुरू होती है। क्योंकि उस समय इस्लाम का प्रवेश होता है। बुलबुल शाह नाम का एक
सो कॉल्ड सूफी संत आता है पर्सिया यानी ईरान से, और वो अपने साथ पूरी लोगों को लेके आता है, जिसमें कि असल में वॉरियर भी होते हैं, सैनिक होते हैं सभी लोग, लेकिन आता है वो एक सूफी संत बनकर। और फिर वो जो वहाँ का राजवंश है, यानी कि जिसको हम कहते हैं पैलेस, जो शासक वर्ग है, उसमें धीरे धीरे अपने लोगों को अंदर करता है और आक्रमण होता है उनके ऊपर, यानी संग्राम राजा। देखिए इसमें जो हमने लिखा है उसमें देखिए, फाउंडेड बाय संग्राम राजा हु इनहेरिटेड द थ्रोन फ्रॉम हिज आंट क्वीन दिद्दा, जो 1003 सी में हुई थी। और फिर लोहारा डायनेस्टी में जब उनका प्रवेश हो जाता है तो एक उपन्यास भी है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, उनका नाम होता है कोटा रानी। तो जब उदयन मतलब उनके जो पति होते हैं उनके ऊपर आक्रमण होता है तो भाग छोड़ करके चले जाते हैं। तो कोटा रानी जो अभी भी कश्मीर के इतिहास में आज तक शी द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, उसके बाद कश्मीर की कोई रानी नहीं हुई। शी वाज लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ कश्मीर, शी वाज लास्ट मुस्लिम क्वीन ऑफ कश्मीर, क्योंकि बाद में उसको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा, उनको 3 राजाओं लोगों से शादी करनी पड़ी, बिकॉज दिस मुस्लिम्स केम एंड फोर्सेबली कन्वर्टेड हर टू इस्लाम। उसके 2 बेटे थे, उसकी भी हत्या कर दी, और उसके बाद फिर वहाँ से इस्लाम का रूल शुरू होता है, और वो भी धोखाधड़ी से शुरू हो। 1320 ईस्वी में एक लद्दाख से राजकुमार आता है, भाग करके वहाँ से आता है, जिसका नाम रिंचन होता है, और रिंचन बोलता है कि मैं हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ, लेकिन बुलबुल शाह उसको बताता है हिंदू धर्म तो बहुत ख़राब धर्म है, तुम इस्लाम स्वीकार करो। बोलता है नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, जिसकी आवाज़ मुझे सुबह पहले सुनाई देगी मैं वो धर्म स्वीकार करूँगा, ऐसा कहते हैं। तो उसने ऐसी माया रची कि जाकर सबसे पहले उसने अजान दी सुबह, जिसको फजर की अजान कहते हैं। तो उसके पास गया और बोला कि आप ये क्या बता रहे हैं? तो बोलता है कि खुदा एक है, और वो सारी कहानी बरगला कर उसको एक बुद्धिस्ट को इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद उसको वहाँ का शासक बनाता है। 3 साल तक वो वहाँ का राजा रहता है। जो इसके साथ गए थे बुलबुल शाह के लोग, साथ जो मुस्लिम गए थे ईरान से, वो उसको मार डालते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था, रिंचन कम सदरुद्दीन, जब वो रिंचन अपना नाम बदलता है सदरुद्दीन शाह के नाम से आता है 1320 से 1323। कोटा रानी 1323 से 1339 तक वाज फोर्स्ड टू मैरी फर्स्ट रिंचन देन शाह मीर। तो पहली जो डायनेस्टी कश्मीर में मुस्लिम डायनेस्टी आती है वो शाह मीर है। बताना ये चाह रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले ये बहुत अच्छे बनकर आएंगे, योद्धा बनकर आएंगे, या बहुत अच्छे सलाहकार बनकर आएंगे, सहायक बनकर आएंगे, और आपके अंदर प्रवेश करेंगे, और उसके बाद आपको तहस नहस कर देंगे। ये पूरा सारी दुनिया का इतिहास है, चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, सेंट्रल एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, सबका यही है। तो पहली शाहमीरी डायनेस्टी का आगाज़ होता है, यानी आती है 1339 से 1561 तक रहती है। फिर चक डायनेस्टी आती है, फिर 1561 से 1586 तक मुग़ल रूल आता है। 1586 यानी अकबर के शासन से लगभग 20 साल बाद मुग़ल लोग कश्मीर में प्रवेश कर पाते हैं। और फिर दुर्रानी डायनेस्टी आती है जो अफ़गानिस्तान की है, वो है 1819 तक। और आप देखिए लगभग 500 साल का अनइंटरप्टेड इस्लामिक रूल कश्मीर में रहता है, जिसके कारण कश्मीर की संस्कृति पूरी की पूरी तहस नहस हो जाती है। कश्मीर की संस्कृति को मैं तो कहता हूँ इट इज़ ए ट्रैम्पल्ड सिविलाइजेशन। जितना कश्मीर को कुचला गया है, हिंदुस्तान के और किसी भाग को शायद उतना कुचला नहीं गया, क्योंकि बीच में तो राजाओं ने, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, और चाहे उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो, कहीं ना कहीं इंटरप्शन हुआ है, लेकिन कश्मीर ये 500 साल लगभग अनइंटरप्टेड इस्लामिक रूल रहा। और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर थे जिनके कारण ये चीज़ें हुई। एक पुस्तक है पर्शियन में, उसका नाम है ज़ख़ीरुल मुल्क। इसका लेखक है मीर सईद अमीर कबीर अली हमदानी। हमदान पर्शिया यानी ईरान का एक स्थान है जहाँ से शाह मीर भी आया था, बुलबुल शाह भी आया था, हमदानी भी आया था। तो उसमें लिखता है कि जब जोरास्ट्रियंस को इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया, मतलब वहाँ पर्शिया को जीत लिया जहाँ जोरास्ट्रियंस थे, तो उन्होंने 20 एडिक्ट निकाली थी, 20 आदेश निकाले थे कि अगर जोरास्ट्रियंस यहाँ रहना चाहते हैं तो वो कैसे रहेंगे। वही रूल उन्होंने कश्मीर में लागू किया था। और क्या थे आप उसे देखिए। पहला था कि दे विल नॉट कंस्ट्रक्ट अ न्यू टेम्पल। आप कोई नए मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, चर्च का निर्माण नहीं करते, श्राइन का निर्माण नहीं कर सकते, आप अपना घर नहीं बना सकते हैं, कोई नए घर का निर्माण नहीं कर सकते जहाँ पे मुस्लिम रूलर्स गवर्न करेंगे। अगर कोई आपका धर्मस्थल टूट जाता है तो आप उसका रिपेयर नहीं कर सकते। अगर कोई मुस्लिम ट्रैवलर आपके पास आता है तो 3 दिन से ज़्यादा आप उसे रोक नहीं सकते, रखेंगे नहीं।
मुस्लिम्स को खाना देने से वो परहेज करेंगे, अगर खाना देते हुए पाए जाएंगे तो उनको दंडित किया जाएगा। और अगर वो स्पाई करते हुए पाए गए किसी मुस्लिम कंट्री में तो उनको कठोर दंड दिया जाएगा। अगर उनका कोई रिश्तेदार इस्लाम स्वीकार करना चाहता है तो उसको रोकेंगे नहीं, अगर रोकेंगे तो क्या होगा, तो दंड मिलेगा। आज तक वो चल रहा है। पाकिस्तान में लड़की को किसी को पकड़ के ले जाएंगे, हिंदू लड़की को, बोलेंगे इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। अगर कोई रोकता है तो रोक नहीं सकता, फिर कोर्ट भी उन्हीं के साथ होती, क्योंकि कोर्ट भी उन्हीं की है। ये मैं बता रहा हूँ कि लगभग आज से 1300 साल पहले ये कानून बनाए थे जोरास्ट्रियंस के लिए। यही कानून इन्होंने कश्मीर में लगभग आज से 700 साल पहले लागू किए थे। इफ़ दे आर सिटिंग एट अ गैदरिंग दे शुड वैकेट देयर प्लेस फॉर। अगर कोई मुसलमान आता है और आप बैठे हैं तो आपको वो स्थान खाली करना पड़ेगा। मुस्लिम की तरह आप ड्रेसअप नहीं हो सकते ताकि आप अलग से पहचाने जाएं। उसके अलावा वो घोड़े पे नहीं चढ़ सकते और सैडल उसमें यूज़ नहीं कर सकते। वो तलवार और धनुष नहीं रखते, यानी कि वेपनाइजेशन कैसे किया जाए पॉपुलेशन का, हथियार कैसे छीने जाएं, उसका ये तरीका था कि आप हथियार और तीर धनुष नहीं सकते, नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। वो कभी भी प्रीशियस मेटल के नहीं पहन सकते, कोई महंगी चीज़ नहीं पहन सकते। वो वाइन नहीं बेच सकते पब्लिकली। दे शुड नॉट जो प्री इस्लामिक उनका पहनावा है उसको भी नहीं पहन सकते। जो उनको प्रेस्क्राइब किया जाएगा वही पहनेंगे। अपने ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को पब्लिकली दिखा सकते हैं, जो करना है घर के अंदर करें। मुसलमानों के आसपास घर नहीं बना सकते, और जहाँ पे मुसलमानों का ब्यूरियल स्थान है, जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, वहाँ पे वो अपने दाह संस्कार नहीं कर सकते। और अगर उनके कोई व्यक्ति मर जाता है तो ज़ोर ज़ोर से रो करके उसका दुख प्रकट नहीं कर सकते। और मुसलमानों को वो स्लेव यानी कि दास नहीं बना सकते। अब इतने जिसके ऊपर प्रतिबंध होंगे वो समाज जिंदा रहेगा या मर जाएगा। फिर उसके बाद जब सिकंदर शाह मीर का शासन आया, जो मतलब दूसरा इस्लामिक शासन था, शाह मीर, उसके फादर ने शाह मीरी डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो सिकंदर शाह मीर ने को बुत शिकन कहा जाता है। बुत शिकन का मतलब होता है आइकोनोक्लास्ट, यानी जो मूर्ति का भंजक है। उसने कश्मीर में ये एडिक्ट जारी की थी कि जितनी भी धातु की मूर्तियां हैं, चाहे सोना चांदी पीतल तांबा जो भी, उनको पिघला करके खजाने में जमा कर दिया जाए। जो लकड़ी की मूर्तियां हैं उनको जला दिया जाए, और जिनको जलाया नहीं जा सकता है उनको ह्यूमन एक्सक्रीटा से प्रतिदिन स्नान कराया जाए। जितने भी नॉन इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इसी एडिक्ट के तहत उसने जो मार्तंड मंदिर था अनंतनाग में, उसको आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर था भारत में, क्योंकि 8वीं शताब्दी में बना था। और आप ऐसे ही कल्पना कर लीजिए कि जो उड़ीसा में सूर्य मंदिर है वो 13वीं शताब्दी में बना है। तो लगभग 500 साल पहले ये मंदिर बना था। और कहा जाता है कि इससे ग्रैंड टेम्पल उस समय धरती पर बहुत कम थे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दीवारों की जो चौड़ाई है लगभग 6 फीट है, यानी कि इस तरह पत्थरों को काट के तराशा गया है। तो मंदिर टूट नहीं रहा था, तो उसने बहुत कोशिश की। तब उसके किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि इसमें लकड़ी भर दी जाए। लकड़ी भरने से उसको पूरे मंदिर में आग लगा दी जाए, तो जो सॉकेट और जॉइंट्स हैं वो फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। कहीं से अगर एक पत्थर गिर जाता है तो मंदिर टूट जाएगा। आज भी आप जा कर के देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि कितना ग्रांड मंदिर रहा होगा। तो इस तरह से उसने जो मार्तंड टेम्पल था, मार्तंड मंदिर था, उसका विनाश कर दिया। अब कश्मीर की जो हेरिटेज है, जो संस्कृति है, उसमें संस्कृति में 2 हिस्से होते हैं कि टेंजिबल, जिसको हम देख छू सकते हैं, और दूसरी इंटेंजिबल, जिसको हम देख और छू नहीं सकते। तो उनका विनाश होने का कारण क्या था? यहाँ जो काजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज है वो 2 हैं प्राइमरीली। एक तो नेचुरल काजेज हैं, जैसे सन, रेन, विंड, अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, टाइम, इसके कारण जो भवन हैं नष्ट हो जाते हैं। और जो मैन मेड रीजन थे कश्मीरी हेरिटेज के नष्ट होने के, वो थे मुस्लिम रूल एंड इस्लामिक टीचिंग ऑफ एंटी आइडोलेट्री, यानी कि मूर्ति के विरोध में जो उनके नियम हैं वो एक बहुत बड़ा कारण था। आइकोनोक्लाज्म, मूर्ति को तोड़ने का जो आदेश है वो है। फोर्सिबल कन्वर्जन रिजल्टिंग इनटू असर्पिंग एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ एंशिएंट टेम्पल। क्या होता है कि वो जैसे अयोध्या में राम टेम्पल को तोड़ करके, भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली, तो एप्रोप्रिएशन करते हैं, आपकी जगह छीन लेंगे, छीन करके वो बोल देंगे ये मज़ार है या मस्जिद है।
और कैंपेन एंड एडिक्ट ऑफ सिकंदर शाह मीर बुत शिकन, जिसने ये कहा था कि जितने भी नॉन इस्लामिक आर्किटेक्चर है उन्हें नष्ट कर दिया जाए। 500 साल का अनइंटरप्टेड मुस्लिम रूल और एथनिक क्लिंसिंग एंड 7 टाइम मार्क्स एक्सोडस ऑफ द हिंदूज। 7 बार कश्मीर के हिंदुओं का पलायन हुआ है। मतलब यह है कि 13वीं शताब्दी में इस्लाम आया और आज करीब 700 साल हो रहा है, लेकिन लगभग हर शताब्दी में एक पलायन, उनको मास का मतलब एक्सपल्शन हुआ है उनका। जो आपने 1989-90 में देखा है वो उसका 7वां एक्सपल्शन था। कि ये जो नेचुरल हेरिटेज है कश्मीर की, भारत की संस्कृति से कैसा जुड़ा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। एक है वितस्ता, जिसका कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में प्रमुख नदियों में नाम आता है, जिसका नाम इन्होंने अभी बदल करके झेलम कर दिया है। वितस्ता संस्कृत में है और कश्मीरी में व्यथ कहते हैं। तो कुछ जो नदी हैं, झीलें हैं, माउंटेन है, ग्लेशियर है, इन सब के नाम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति कितनी गहराई से वहाँ जुड़ी हुई है। रिवर्स, उसमें झेलम यानी व्यथ, आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर की पहचान है। कहा जाता है ये माँ पार्वती का अवतार है भगवान, इसीलिए वितस्ता नाम ही पड़ा है कि जब कश्मीर में सती सर से पानी सारा ड्रेन हो गया ऋषि कश्यप के प्रार्थना पर, क्योंकि जलोद्भव को मारना था, तो फिर पानी की कमी हो गई। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि अब तो जलोद्भव तो मर गया लेकिन पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा शिव जी के पास जाओ, पानी के मालिक वही हैं। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि आप नदी का रूप धारण करके कश्मीर के लोगों को पानी दो। तो माता पार्वती उसका नदी का रूप धारण करती हैं, लेकिन बोलती हैं कि आपको स्पर्श करना होगा तब मैं बाहर निकलूँगी। तो कहते हैं भगवान शिव अपने त्रिशूल से वहाँ प्रहार करते हैं, जिसको कि नील नाग कहते हैं। कश्मीरी में नाग का मतलब होता है झरना, तो नील नाग है, वेरी नाग में वितस्ता की उत्पत्ति होती है। दूसरी नदी देखिए नीलम है, जिसको कृष्ण गंगा कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने इन लोगों ने उनको बदलकर उसका नाम नीलम कर दिया। नीलम घाटी में ही माँ शारदा का मंदिर है, बहुत खूबसूरत घाटी है। ये लिड्डर नदी है, जिसका नाम असल में लंबोदरी है, क्योंकि ये बहुत प्रवाहवान है और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है, तो इसको लंबोदरी कहते थे, बिगड़ कर लिड्डर हो गया। झीलों के नाम आपको पता ही है, माउंटेन है, ग्लेशियर हैं। तो जो इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ कश्मीर है उस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो उसमें भाषा है, और आप देखिए थोड़ा सा मैं एक झलक दिखाऊंगा आपको वहाँ के एक लोक कला की। ये वहाँ की लोक कला है, जिसको भांड पाथर कहते हैं। ये प्राचीनतम लोक कलाओं में इसकी गिनती होती है। मैंने उसकी बहुत छोटी झलक दिखाई आपको। ये हिंदुओं के त्यौहार हैं जो इंटेंजिबल कल्चर का हिस्सा हैं, लेकिन अब जबकि वहाँ हिंदू ही नहीं है तो ये त्यौहार मनाएगा कौन। फिर टेंजिबल हेरिटेज में आते हैं। इसमें हमने 3 हिस्सों में बांटा है। वो हेरिटेज जो पीर पंजाल रेंजेस से श्रीनगर के बीच में है, श्रीनगर के आसपास हैं, और जो श्रीनगर से वेस्टवर्ड्स हैं। इसमें सबसे पहला आता है वेरी नाग, जहाँ पे वितस्ता की उत्पत्ति होती है और ये बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। इस समय मैं वेरी नाग में खड़ा हूँ। वेरी नाग वह स्थान है जहाँ पर झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। झेलम का जो पौराणिक नाम है, ऋग्वेद के नदी सूत्र में जो नाम आता है वह है वितस्ता, और वितस्ता शब्द से का तद्भव रूप है व्यथ। कश्मीरी में जब वितस्ता का ट्रांसलिट्रेशन हुआ तो इसे व्यथ कहा जाने लगा। यह स्थान वेरी नाग है, और असल में जहाँ पर वितस्ता की उत्पत्ति होती है वो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो स्थान दिखाई नहीं देता। ये जो जलकुंड दिखाई दे रहा है ये मुग़ल काल में जहांगीर ने बनवाया था, और जो असली झरना है वो इसके बिल्कुल बीच में है, और इसमें बहुत अधिक पानी निकलता है, और यहीं से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा बताया गया है कि लगभग 4 गैलन पर सेकंड के जल का प्रवाह होता है। लगातार ये जल यहाँ से निकलता रहता है। जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया मुग़लों के समय में वो लगभग 18 फुट गहरा है, और ये जल लगातार निकलता रहता है और इस दिशा में प्रवाहित होता है, जो अब चैनलाइज कर दिया गया है। और यहीं से झेलम रिवर की यानी झेलम नदी की, जिसको हम
व्यथ और वितस्ता कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। आगे जाकर के चूँकि यह अनंतनाग ज़िले में है और अनंतनाग इसीलिए नाम पड़ा था, नाग का मतलब कश्मीरी भाषा में झरने होता है, तो यह स्थान ऐसा था जहाँ अनंत झरने निकलते थे। तो जब ये झेलम का पानी आगे जाता है तो कई झरने आकर इसमें मिलते हैं और नदी एक विशाल रूप ले लेती है और आगे बढ़ती हुई फिर यहाँ से अवंतीपुर और श्रीनगर, फिर बारामूला और उसके बाद उरी से होते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में यानी कि मुजफ्फराबाद से होते हुए आगे जाकर के झेलम ज़िले में सिंध से मिल जाती है। तो इस तरह से जो कश्मीर की लाइफ लाइन है वो वितस्ता है। वितस्ता यानी व्यथ यानी झेलम नदी है। ये आप लोग इससे परिचित ही हैं, इस विषय में ज़्यादा टच नहीं करूँगा कि सबसे आजकल कश्मीर के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ये है मार्तंड यानी भगवान सूर्य का मंदिर, जिसको ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया था करकोटा डायनेस्टी के। इस जगह का नाम मट्टन है, जो कि मार्तंड का ट्रांसलिट्रेशन यानी तद्भव रूप है। मार्तंड से ही बिगड़कर शब्द कश्मीरी में मट्टन हो गया है। इस स्थान का नाम मार्तंड इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर भगवान सूर्य का मंदिर था, जो मार्तंड उनका एक नाम है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में कश्मीर के महानतम शासकों में से एक राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कराया था और 14वीं शताब्दी में सिकंदर शाह मीर पुतशिकन ने इस मंदिर का ध्वंस कराया था और इस मंदिर को बुरी तरह से तोड़ दिया गया था। ये बुमजोर केव टेम्पल है। ये बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में पड़ा हुआ है। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है। कश्मीर में जितने भी हिंदू मंदिर हैं या हिंदू धरोहर है, उन सब की यही दुर्दशा है। और ये है पेंड्रेथन टेम्पल, जो कि सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये कश्मीर और गांधार शैली का मिक्स है, मतलब ना गांधार शैली का ही हिस्सा है। इस समय मैं पांड्रेथन मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये मंदिर 10वीं शताब्दी ईस्वी का बना हुआ है और लकुलिश का यह अकेला मंदिर है जो कि अभी तक एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। लकुलिश भगवान शिव का एक नाम है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंदिर के ऊपर सबसे प्रवेश द्वार के ऊपर उन्हीं की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। इस मंदिर को पांड्रेथन मंदिर इसलिए कहा जाता है। पांड्रेथन प्राचीन अधिष्ठान का तद्भव रूप है। ये ट्रांसलिट्रेशन है प्राचीन अधिष्ठान का। प्राचीन अधिष्ठान क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक के पुत्र जलौक ने की थी और उन्होंने जो ये स्थान है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हम मेरे बाईं तरफ पर्वत श्रृंखला है और दाहिने तरफ झेलम नदी है, जिसको कि हमारे ग्रंथों में नदी सूक्त में वेदों में जिसे वितस्ता कहा गया है। तो वितस्ता और पर्वतमाला के बीच में ये फुटहिल्स यानी कि पर्वत की तलहटी में ये सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा प्रभावकारी स्थान था। सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि ये कैंटोनमेंट के अंदर है, इसीलिए सुरक्षित है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित और लाइव टेम्पल यही है। फिर जो प्रमुख हिंदू हेरिटेज है वो श्रीनगर के आसपास, उसमें से शंकराचार्य मंदिर है। और आज 16 अक्टूबर 2023 को इस समय मैं गोपाद्री हिल पर हूँ, जहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य का मंदिर है, जहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। इसका इतिहास में कहा जाता है कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व यहाँ पर शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था, इसलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। आदि शंकराचार्य केरल के कालड़ी में जो पैदा हुए थे, वहाँ से चलकर कश्मीर की जब उन्होंने यात्रा की थी तो यहाँ पर इस जगह पर उन्होंने काफ़ी दिनों तक रहकर तपस्या की थी। और इस मंदिर का बहुत ही अधिक महात्म्य है। ये जो गोपाद्री हिल है जिस पर ये मंदिर बना हुआ है, ये श्रीनगर घाटी का सबसे ऊंचा स्थान है। इस स्थान से श्रीनगर घाटी को हम चारों तरफ से देख सकते हैं। और जो ये मंदिर है, इसकी खास बात यह है कि ये पंचरथ शैली में बना हुआ है, जिसमें आप चारों तरफ मंदिर की 5 भुजाओं को देख सकते हैं जो उभरी हुई है। ये पांचों भुजाएं नागर शैली का ही विस्तार है।
ये हरवन एक्सकैवेशंस है, बस ये दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काली मंदिर था जिसको कि शाह हमदान ने एक खनका में कन्वर्ट कर दिया, एक तरह की ये मज़ार कह लीजिए हो गई है, और अभी भी ये एग्जिस्ट करती है। और ये पुराना जो श्रीनगर है वहाँ पे है, बहुत भव्य मंदिर है। आप देखिए लाल रंग का जो टीका लगा हुआ है, जब हिंदुओं को इसके अंदर पूजा करने से मना कर दिया तो उन्होंने दीवार पे पूजा करना शुरू कर दिया। ये बड़ा टॉपिक है। देखिए सब खंडहर हैं कई स्थानों के, ऐसे 52 के लगभग हमारी हेरिटेज है जो कश्मीर में पड़ी हुई है। इनको रेस्टोर करने के लिए आर्मी ने बहुत काम किया है। ऐसे देखिए पहले जैसे मंदिर था और बाद में ये आर्मी ने रिकंस्ट्रक्ट किया है इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस।